ईरान का बादशाह था, अपने बेटे के लिए उस्ताद का बंदोबस्त किया। आलम दीन है, वक्त के बहुत बड़े वली हैं। उनसे बात की कि मेरा बेटा है, शहज़ादा है, दुनियावी तालीम तो इसके पास है, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया के साथ साथ दीन भी सीख जाए, थोड़ा सा दीन भी सीख जाए, क्योंकि मेरे बाद इसने इक़्तिदार संभालना है, कुर्सी संभाल ली, हुकूमत संभाल ली, मैं चाहता हूँ दुनिया के साथ साथ दीन भी सीख जाए। अब वो वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती हैं, अल्लाह के वली हैं, उन्होंने कुरान भी पढ़ा, हदीसें भी पढ़ाई, फ़िक़्ह भी पढ़ाई, जो ज़रूरी मसाइल थे, शरीयत मुस्तफ़ा की ज़रूरी बातें थी वो पढ़ाई। जब सारा कुछ पढ़ा चुके ना, आपने फरमा बेटा अब तुम फारिग हो चुके हो, तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम्हें इजाज़त है, तुम जा सकते हो। तालीम मुकम्मल करके शहज़ादे को भेज दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर उस्ताद ने पैगाम भेजा, फरमा के शहज़ादे को कहो कि उस्ताद तुम्हें बुला रखे, कि कह रहे हैं कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी काम है। अब शहज़ादा आ गया, उस्ताद का हुक्म था, उस्ताद का आर्डर था, लेकिन जो ही शहज़ादा उस्ताद के घर में दाखिल हुआ, उस्ताद ने दरवाजे को लगाई कुंडी, दरवाज़ा किया बंद और दुरा लेकर पिटाई करना शुरू कर दी। उस बादशाह के बेटे को इतना मारा कि जिस्म पूरा सुर्ख हो गया, जिस्म के ऊपर कोड़ों के निशान ही निशान पड़ गए। जब बादशाह के बेटे को छोड़ा, फ़ौरन बादशाह के दरबार में, अपने अब्बा हुज़ूर के दरबार में जाकर शिकायत की कि मुझे उस्ताद ने मारा है। कोई बात नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, बेवजह मुझे मारा है। लेकिन वो बादशाह भी आज के बादशाहों की सोच वाले नहीं थे, वो बड़ी गहरी सोच रखने वाले, बड़े हकीम और बड़े मुदब्बिर हुआ करते थे। उन्होंने कहा बेटा हो नहीं सकता, उस्ताद हो और बिला वजह मारे, क्योंकि उस्ताद रूहानी बाप होता है और बाप किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है। आखिर कोई वजह तो होगी, कोई जुर्म तो किया होगा, तभी तो सज़ा मिली है। याद रखना वो माशरा कभी भी तरक्की पजीर नहीं हो सकता जिस माशरे में उस्ताद को कटहरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया जाए, जिस माशरे में उस्ताद की तज़लील की जाए, जिस माशरे में उस्ताद के खिलाफ आए रोज़ जिरगे लग जाए, वो माशरा कभी भी तरक्की नहीं करता है। बादशाह ने कहा हो ही नहीं सकता कि उस्ताद और जुल्म करे, नहीं हो सकता है। बादशाह खामोश हो गया, वक्त गुजरता चला गया, 22 साल का अरसा गुजर गया, 22 साल का अरसा गुजर गया, बादशाह के बेटे के साथ जुल्म हुआ है, बिला वजह उस्ताद ने मारा है। 22 साल गुजर गए, कोई रिएक्शन नहीं। 22 साल के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। इधर बादशाह का इंतकाल हुआ, बेटा जो पहले शहजादा था बादशाह बन गया। अब जिस वक्त वो बादशाह बना ना, सबसे पहला जो उसने आर्डर जारी किया, उसने कहा मेरे उस्ताद को बुलाओ कटहरे के अंदर। सबसे पहले तो मैंने अपने उस्ताद से बदला लेना है, उस्ताद से इंतकाम लेना है। मैंने कहा अब दुनिया के अंदर या तो बदला लिया जाएगा, और दुनिया के अंदर ना भी लिया जाएगा तो क़यामत के अंदर लिया जाएगा। अब चूँकि पहले बेइख्तियार था, पहले कमज़ोर था, अब उसके पास ताकत इक़्तिदार आ गई है, अब उसके पास इख्तियार आ गया है। उसने कहा सबसे पहले मेरे उस्ताद को कटहरे के अंदर लाओ, मैं पूछूँ तो सही मेरे साथ जुल्म क्यों किया है। अब उस्ताद बुजुर्ग है, बारिश है, सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है, लाठी टेकते टेकते उस बादशाह के दरबार में कटहरे के अंदर लाकर खड़े कर दिए गए। उसने पूछा ए उस्ताद जी, आपने फलां मौके पर मुझे मारा था, सख्त सज़ा दी थी, आज भी रात को सोता हूँ मुझे दर्द याद आते, आज भी वो सज़ा मेरी आंखों से नहीं जाती है। उस्ताद जी बताएं मुझे मारा क्यों था। फरमा आज के दिन ही के लिए तो मारा था, आज के दिन के लिए ही तो। इत्तकू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि मोमिन की अल्लाह के नूर से देखता है। तुम्हारी नज़र सिर्फ ज़ाहिर को देखती है, अल्लाह के वली बड़े दूर तक देखा करते हैं। फरमा आज के दिन के लिए तो मारा था, 22 साल पहले मारा, और फरमा रहे आज के दिन के लिए मारा था। शहज़ादा वो बादशाह कहता है कि समझ नहीं आई क्या मतलब है आज के दिन के लिए मारा था। फरमा तुझे याद है मैंने कब मारा था। कहा याद है, 22 साल पहले मारा था, 22 साल पहले मारा था। आज भी वो दर्द नहीं भूला हूँ, आज भी वो जुल्म नहीं भूला हूँ, आज भी वो सज़ा नहीं भूला हूँ। फरमा तुझे मारा इसलिए था ना, मैं जानता था कि तूने इक़्तिदार संभालना है, तूने हुकूमत संभालनी है। मारा इसलिए था कि ताकि जब तुझे अपने ज़ख़म, अपने दर्द याद रहे, तो तू जब किसी के ऊपर जुल्म करे ताकत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में, दौलत के नशे में, तो तेरे जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए अगर 22 साल पहले मेरे साथ जुल्म हुआ है, 22 साल के बाद भी जुल्म नहीं बोला हूँ, तो जिसके साथ मैं जुल्म करूँगा वो भी सारी ज़िंदगी मेरे जुल्म को नहीं भूलेगा, वो भी सारी ज़िंदगी तो क्या वो क़यामत की सुबह तक मेरा जुल्म नहीं भूलेगा। और फरमा दूसरी वजह यह मारा इसलिए था, मैं जानता था तूने कुर्सी इक़्तिदार संभालनी है, तूने इक़्तिदार की कुर्सी संभालनी है, तूने हुकूमत करनी है। मारा इसलिए था, मैं जानता था उस वक्त तू बेइख्तियार है, चूँकि मैं बड़ा था तू उस वक्त छोटा था, तो मुझसे इंतकाम नहीं ले सकता था। लेकिन मारा तुझे इसलिए था, मैं जानता था तू कुर्सी इक़्तिदार संभालेगा, ज़रूर इंतकाम लेगा, ज़रूर बदला लेगा। और मैं तो तुझे यही समझाना चाहता था कि अगर तू ज़िंदगी में किसी के ऊपर जुल्म करने लगे तो ये बात अपने कुलूब अज़ान के अंदर बिठा लेना कि आज तो उसे कमज़ोर समझ के, आज तो उसे बेख्तियार समझ के, आज उसके ऊपर जुल्म कर रखा है। याद रखना जब उसके पास इक़्तिदार आएगा, उसके पास इख्तियार आएगा, उसके पास ताकत आएगी, वो ज़रूर तुझसे बदला लेगा, वो ज़रूर तुझसे इंतकाम लेगा। जिस तरह आज तेरे पास ताकत आई है, तूने मुझे
बदले के लिए बुला लिया है, इसी तरह मजलूम भी जब साहिब इख्तियार होगा वो ज़रूर तो इसे बदला लेगा। और अगर दुनिया में बाइख्तियार ना हो सका, उसके पास ताकत ना आ सकी, तो इसे बदला ना ले सका, तो याद रखना क़यामत का दिन होगा, रब्बुल आलमीन की अदालत होगी, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं होगा, सिर्फ एक खुदा की बादशाही होगी। रब्बुल आलमीन उस दिन यतीमों को भी ताकत अता करेगा, बेवाओं को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब इख्तियार बनाएगा, गरीबों को भी, मजलूमों को भी साहिब इख्तियार बनाएगा। वह मैदान माशर में रब की अदालत में ज़रूर तुमसे इंतकाम लेंगे।